इचरा में आपको पता है लाहौर में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक निहत्ती बेगुनाह खातून के लिबास पे एतराज़ करते हुए उस पर ब्लास्फेमस इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की थी और एक मुश्तइल हुजूम उसके पीछे पड़ गया था। उस खातून को फिर शहरबानों हमारी जो बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं वो निकाल कर वहाँ से ले गई थी। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन हम पुश करते रहे कि जहाँ से मामला इंस्टिगेट हुआ था, शुरू हुआ था, ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए इस सारे मामले में। वो लड़की, वो खातून अपने शौहर के साथ, आपने देखा होगा, शटर गिरा हुआ था, एक दुकान में पनाह लिए हुए थी। तो वो दुकानदार कौन था? क्योंकि हीरो लिटरली वो दुकानदार था जिसने उस हजूम को देखा, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला किया कि इस औरत को और उसके हस्बैंड को मुझे बचाना चाहिए क्योंकि जो हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है। जॉनसन तारिक उनका नाम है और उनसे हमने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की पाकिस्तान डे की परेड में भी उन्हें खुसूसी तौर पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान का एजाज या फिर उनको अनाउंस किया गया, उनके लिए खुसूसी एक डेडिकेट किया गया। वेल डिजर्व्ड ऑल्सो। तो जॉनसन से जो बातें हुई वो जरा देखें। लाहौर के इचरा बाजार में एक ऐसा वाक़या हुआ जो बहुत सी वजूहात की बिना पर कुछ नया था। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के नाम पर पहले भी बाज़ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए जिससे पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज जो है वो बहुत मुतासर हुआ। सियालकोट में हजूम के हाथों श्रीलंकन मैनेजर की हलाकत भी इसकी एक मिसाल है। इचरा में भी इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कुछ नाखुशगवार हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि हालात कंट्रोल कर लिए गए और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इचरा बाजार लाहौर में जहां शहरबानों और दीगर पुलिस एहलकारों ने दलेरी दिखाई, वहीं बाजार के एक दुकानदार जिनका नाम है जॉनसन तारिक, उन्होंने भी काबिले तहसीन किरदार अदा किया। बल्कि हम कहेंगे सबसे पहले और बहादुरी दिखाने वाले जॉनसन ही थे। देखिए, चलें, पुलिस तो पुलिस थी ना, हम शहरबानों को कितना सराह चुके हैं, उनकी मुताद्दिद मुलाकातें भी हो चुकी हैं, अप्रिसिएशन उनकी बनती है जो उनको मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम एक आम शहरी हो जिसका ताल्लुक भी माइनॉरिटी से हो, एक औरत जो मुसलमान हो उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग रहा हो, वो आम शहरी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला उसके सामने ढाल बन जाए, दिस इज डेथ सेंटेंस। अच्छा, आपको ये पूरा फॉर्मूला जो बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर अभी जॉनसन से बात भी करेंगे। जॉनसन ने पुलिस के आने से पहले खातून को मुश्ताल हजूम से बचाने के लिए अपनी दुकान में जगह दी, लोगों को अंदर आने से रोका। ऐसे हालात में ये बहुत बड़ा रिस्क था, मतलब ये इतना बड़ा रिस्क था कि अक्सर लोग ये, हम माफ कर दें उन लोगों को जो कहें कि भाई हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम ये रिस्क ही नहीं ले सकते। उस खातून के साथ तो खुदा न खास्ता जो होता जॉनसन के साथ भी होता। हाँ, ये उस पे भी जाहिर है हिज लाइफ वाज एट रिस्क। सो यौम पाकिस्तान के खुसूसी परेड में जॉनसन को बुलाया गया, सिर्फ बुलाया नहीं गया, उन्हें कौमी हीरो करार दिया गया। ये देखिए जरा। जानते हुए भी कि औरत की उनकी दुकान में मौजूदगी पर दुकान तक चला सकता है, उन्होंने पुलिस के आने तक ढाल बनकर उस औरत को हिफाजत से अपनी दुकान में बिठाए रखा। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए काबिले फख्र हैं। और जॉनसन तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जॉनसन, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है। हम आपकी तारीफ़ तो क्या ही करने के काबिल हैं, हम आपकी बहादुरी पर दाद देना चाहते हैं और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें आप पे फ़ख्र है, इस कौम को आप जैसे पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है, आप हमारी आन हैं, शान हैं और आपकी वजह से हम दुनिया में जगहसाई से बच सकते हैं। 100% आपने सही किया है। मतलब अगर हम कहें ना कि कोई हमारा ट्रू हीरो है, अगर सिर्फ इसी कहानी को हम दिमाग में ले लें एज एन एग्जांपल, तो हीरो सिर्फ जॉनसन ही है। जॉनसन, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हम वो सिनारियो, वो मनाजिर समझना चाहते हैं जहां एक खातून पे इल्ज़ाम लग रहा था। वो क्या मोमेंट था कि आपने डिसाइड किया कि यहाँ तो कुछ बिगड़ सकता है और इसको पनाह मैं ही दे सकता हूँ? ये वो डिसीजन मेकिंग जो होती है, वो फैसला करना उस वक्त, ये कैसे हुआ? 25 फरवरी संडे का दिन था और एक कपल आता है इचरा मेन की तरफ से और मेरी दुकान पठान मार्केट के कॉर्नर पे है और मेरे से गुजर के शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं
और जब वापसी पे वो आते हैं तो उनको दो ना साहिब मेरी दुकान पे रोक लेते हैं और उनको पूछते हैं कि अभी भी तो की पाया है। वो आगे इंग्लिश में थोड़ा बोल दिया और कहती है कि तुम कौन होते मुझे पूछने वाले। और वो आगे से कहता है कि तुम और तुमने ये हमारे कुरान पाक की आयत वाला कुर्ता पहना हुआ है। तो वो कहते नहीं हम मुसलमान हैं और हम दुबई से हैं, हमने ये दुबई से शॉपिंग की हुई है। और जब वो इतना बोलते तो वो आगे से थोड़ा हाइपर हो जाता है और कहता है कि नहीं तुम कादियानी हो और तुमने तुहीन की कुरान पाक की हमारे। तो वो उसका हस्बैंड जो आगे से उनको थोड़ा समझाने लगता है तो वो आगे से उनको ना मुंह पे उसका जो जिसने इंतजार पिलाया वो बंदा उसने उसके मुंह पे ना पंच करके कहता है चुप कर रहे तुम कादी, हम तेरे से बात भी नहीं करते और गाली भी देता है उसको आगे से। और ख़ुद ही वो 15 पे कॉल करता है और कहता है कि अगर आप 10 मिनट में ना आए तो मैंने इनको फायर मार देना है और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसी दरमियान हजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आगे से हर तरफ यही वाज़ेह गूंजती है कि तूने रसालत की है किसी सर तन से जुदा। तो वो और घबरा जाते हैं। इतने में मैं अंदर उनको कहता हूँ आपकी दुकान के कोने पे हो रहा है सारा कोने पे हो रहा था, मतलब आप ये देख रहे थे, सुन रहे थे? क्योंकि मेरे दो डोर है मेरे दरवाजे। मेरे कॉर्नर की दुकान है, एक मार्केट की तरफ रास्ता निकलता है और एक मेन की तरफ। अच्छा, जो मार्केट की तरफ रास्ता है ना उधर से मैंने अंदर बैठाया था उनको। अच्छा, ये सारे अब लोग उनको ये सारे सवाल कर रहे थे। ये हो रहा है आपकी दुकान के बाहर, ये जो कैसे धमकियां दे रहा है, आप सुन रहे हैं? को कहा या उसके हस्बैंड को कि आप इधर अंदर आ जाएं? तो मेरे दोस्त भी थे काफ़ी। अच्छा, जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, क्योंकि मेरे उधर हम 18 साल से बैठे हुए हैं तो मेरे बड़े अच्छे करीबी प्यार करने वाले दोस्त भी हैं और कोई लोग समझते भी हैं। तो उन्होंने भी साथ मेरे खड़े हो गए मेरे साथ मेरी दुकान के। फिर हमने जो लोग खड़े थे ना उनको अपने क्योंकि आपको देखा होगा वीडियो में फ्रीज़र भी बाहर है, काउंटर भी लोग मेरे काउंटरों पे फ्रीज़र पे लोग चढ़ गए उनको हमने नीचे उठाया। तो बाहर यही वाज़ेह आ रही थी कि तूने रसालत की किसी सर तन से जुदा। फिर इसमें जब उसने फ़ोन किया 15 पे तो उसके 5-10 मिनट बाद पुलिस आई है स्टेप बाई स्टेप। पहले सबसे ASI आए हैं, ठीक है, उसके बाद डॉल्फिन वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके पुलिस और एंड पे आई हैं शहर बनो साहबा। जब शहर बनो साहबा उनको वहाँ को थोड़ा समझाया, ट्रस्ट में ली है तो लेके गई हैं। उसके 15 मिनट बाद हमने 10 मिनट बाद उसके हस्बैंड को शटर डाउन ही किए थे। अभी उस टाइम बाहर हजूम था थोड़ा कि उसके हस्बैंड को उन्होंने पीछे वाले दरवाजे से निकाला है और बैक साइड से निकाला था। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने इनको अंदर बुलाने का फैसला कब किया? क्या ये हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे या ये इन्होंने आने दिया और कोई मुज़ाहमत नहीं की और आपने शटर डाउन भी कर दिया? ये भी तो एक काम था ना, शटर डाउन करना, क्योंकि वो इतना बड़ा हुजूम है जो नारे लगा रहा है, मुश्तइल है, किसी की जान लेने पर तुला हुआ है और वो आपको भी कुछ कर सकता था शटर डाउन करने पे। सबसे पहले जो मैंने देखा वो यह हजूम ज़्यादा हो गया और ये वाज़ेह गूंज रही है क्योंकि मेरा आपको पता है मेरा फूड कैफ़े है। तो जो मेरे छुरियाँ थी, ये चीज़ें थी, मैंने छुपा ली सबसे पहले। फिर उसके बाद मेरे जो ये इस तरह जो फ्रंट वाली साइड है ना उसके आगे मेरे काउंटर लगे हुए हैं। तो काउंटर लगे तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे दोस्त भी मेरे साथ हमने शटर डाउन की है तो उनके यार ये शटर डाउन कर देते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आती। तो उसके बाद फ़ौरन पुलिस आ गई, स्टेप बाय स्टेप पुलिस आती रही है। और शुरू में जब पुलिस आ रही थी तो पुलिस नहीं इस खातून को रेस्क्यू कर पा रही थी जब तक सईदा शहरबानो नहीं पहुंची वहाँ तक। हाँ नहीं, उन्होंने थोड़ा उनको थोड़ा रेस्क्यू कर लिया होता वहाँ को पुलिस वाले, लेकिन उस टाइम थोड़ी पुलिस की तादाद कम थी, वो नहीं उनका हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन वक्फे से पुलिस आती तो उन्होंने थोड़ा हैंडल किया था। अच्छा जॉनसन, ये बताएं, आप बता रहे हैं कि आप 18 साल से इधर हैं, आपके बड़े मुसलमान वहाँ दोस्त भी हैं, यकीनन एक कॉमराडरी बन ही जाती है। पहले को भी आपने ऐसी टेंशन होते हुए वहाँ देखी है या आपके लिए भी ये पहली बार ही है कि इस किस्म की कोई चीज़ हुई है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा ये। नहीं, और बीबी तू की पाया है, ये कोई दुकानदार था? क्योंकि दुकानदार मार्केट में सारे दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, ये मार्केट में वो आगे ना मेन की तरफ फटा लगाता है, सुनने में है। यहाँ सेलमैन है, ये फटा लगाता है मेन की तरफ ना। अच्छा, सही है, समझ गया मैं जी। इससे पहले कोई नहीं जानता था उसको या बाद में पता लगा कि हाँ जी मेन पे फट्टा लगाता है, स्टॉल सा लगाता है? जी।
अच्छा, अब ये बताइए कि ये वाक़या हो गया, उसके बाद आप अगले दिन दुकान खोली, उसके बाद माशाल्लाह आप अल्लाह मियाँ आपके कारोबार में और तरक्की दे, बरकत दे। वैसे हम सब से अपील करेंगे, हम किसी के लिए नहीं करते कि जॉनसन के कैफ़े इचरा में सब जाएं। एक तो जॉनसन हीरो है, तो जब इचरा जाएं तो जॉनसन से जॉनसन मिलें, के साथ तस्वीर भी बनवाएं और उनके कैफ़े से उधर। चीज़ें भी बनवाएं। उसके बाद मार्केट में क्या सेंस थी, मतलब आपसे किसी ने आके कोई बात की, क्या माहौल था? जब मैं मंडे को गया ना दुकान पे, तो मेरे पहुंचने से पहले मीडिया वाले आ गई। अच्छा। पहले सबसे सैयद बासित अली जो यूट्यूब रैंक करेंगे, तो वो, उसके बाद मुझे नहीं पता, 2 दिन मैं ना यही काम में, तीसरे दिन मैं दुकान पे आया ही नहीं। अच्छा। कि मैंने नहीं जाना, मैं कि यार मैं परेशान हो गया कि यार फिर पुलिस और हुकूमत ने सबसे पहले किसने राब्ता किया आपसे? पुलिस ने राब्ता किया, हुकूमत से किसी ने राब्ता किया, ये कैसे हुआ? सबसे पहले शायद ISI ने मुझे इनवाइट किया था। अच्छा, सही, ठीक, जबरदस्त। सही, ज़बरदस्त। और फिर आपको ये जो ऑनर मिला है पाकिस्तान डे पे, आई एम श्योर आपकी फैमिली और आपके सारे दोस्त बड़े खुश होंगे। उसके बाद मुझे IG पंजाब साहब ने इनवाइट किया था, और मिसाक सेंटर उन्होंने बनाया पंजाब में, उनका एम्बेसडर बना दिया गया। वंडरफुल, वंडरफुल। जॉनसन, पता है क्या है जो आपको सारे इतना पूरे मुल्क ने आपको सराहा है, क्योंकि ये बड़ी बहादुरी का काम था जो आपने की है, वरना अल्लाह ना करे कुछ और होता तो अपनी जान से भी इंसान हाथ धो बैठता है, इस किस्म का जहाँ टेंशन हो। तो लिहाजा आप डेफिनेटली हमारे हीरो हैं, लेकिन आपको जितने भी तमगे और मुबारकबाद, शाबाश मिल जाए, जो ऊपर खुदा की तरफ से आपके लिए अच्छी चीज़ें जो आपने जो किया है, वो बहुत से लोग, जितने भी गॉड फेयरिंग लोग हों, बड़ा मुश्किल है कि उस मोमेंट पे आप खड़े हो जाएं किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। साथ जितने भी ज़ाहिर है आपके साथी थे। थैंक यू जॉनसन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू ये वो जॉनसन। कहानी को टेक्स्ट बुक में पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है, ये लोग, इनको तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसे लोग कहाँ हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि हमारे मुल्क में हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट अल्लाह ना करे और इंसिडेंट्स हों, लेकिन इसमें इस तरह आके खड़े हो जाना किसी के सामने जान बचाने के लिए, और बेशक अपनी बीच में चली जाए जान, मतलब दिस इज अमेजिंग। लवली जी, ये तो बड़ा I'm sure you ज़बरदस्त हो guys are गया। enjoying, क्योंकि हमें ये आप लोगों की फीडबैक मिलती रहती है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। वैसे एवरीथिंग इज ऑनलाइन एज वेल, आपको पता है हमारा फेसबुक का पेज है, उसमें सारे हमारे सेगमेंट यूट्यूब और शोज, फेसबुक हमारा मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा एक्टिव है।